आज आपको एक किस्सा ऐसा सुनाने जा रहे हैं जो आपको हिंदी सिनेमा के दो अजीम गायकों की अजमत की कहानी बयां करेगा। यह किस्सा है 1970 में आई फिल्म हाथी मेरे साथी के एक गाने का, जिसके लिए किशोर कुमार साहब ने कहा था कि मैं ये गाना नहीं गा सकता, रफ़ी साहब ही इस गाने को गा सकते हैं। दरअसल 1969 में फिल्म आराधना की कामयाबी के बाद राजेश खन्ना साहब ने म्यूज़िक इंडस्ट्री में ये ऐलान कर दिया था कि अब किशोर कुमार साहब ही उनके लिए गाने गाएंगे। लेकिन जब 1970 में आई फिल्म हाथी मेरे साथी के गानों की बात आई, जिसे बहुत मशहूर साउथ इंडियन प्रोड्यूसर चिन्नप्पा देवर बना रहे थे और लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी उसका म्यूज़िक दे रहे थे, तो एक गाना नफ़रत की दुनिया को छोड़कर किशोर दा नहीं गा पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि किशोर साहब के लिए ये मुश्किल था। किशोर दा ने कई बार रिहर्सल्स की, लेकिन गाने में जिस दर्द की ज़रूरत थी ना तो वो आ पा रहा था और ना ही संगीत में जो उतार चढ़ाव था वो ठीक हो पा रहा था। अब लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी चाहते थे कि इस गाने को ही हटा दिया जाए, लेकिन प्रोड्यूसर देवर राज़ी नहीं हुए। वो बोले, फिल्म का ये सबसे अहम गीत है जो थिएटर में पब्लिक को रुला कर रख देगा। किशोर दा को बात समझ आई और फिर उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी से कहा कि वो ये गाना नहीं गा सकते। अगर इस गीत के साथ कोई पूरी तरह से इंसाफ कर सकता है तो वो सिर्फ रफ़ी साहब हैं। आप रफ़ी साहब से गुजारिश कीजिए कि वो ये गाना रिकॉर्ड कर लें। चूँकि फिल्मी दुनिया में इस बात को बुरा समझा जाता है कि कोई काम किसी आर्टिस्ट को पहली बार में ना दिए जाने की बजाय दूसरी बार दिया जाता हो। इसी बात का डर लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी को भी था, लेकिन वो रफ़ी साहब के मिजाज को जानते थे और फिर इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने रफ़ी साहब से गुजारिश की और रफ़ी साहब ने बिना कुछ कहे हाथी मेरे साथी का ये गाना रिकॉर्ड किया। और रफ़ी साहब ने ऐसा गाया कि 50 साल पहले भी लोग इसे सुनकर खूब रोए और अगर आज भी सुन लिया जाए तो आंखें नम हो जाती हैं। यह किस्सा उन लोगों के लिए भी जवाब है जो अक्सर दो महान गायकों किशोर दा और रफ़ी साहब के बीच मुकाबला करवाते आए हैं और दोनों के बीच दुश्मनी होने का दावा करते हैं।